आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब राम को जानने की एक नई दृष्टि भगवान शिव दे रहे हैं। पहले भी दी और अब भी दे रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से यह जो संदेह है, जो माया है, जो भ्रम है, वे किस प्रकार हमें राम को देखने नहीं देते। दशरथ पुत्र, राजकुमार या राजपुत्र, कुछ भी कह लीजिए, जिन जिन नामों से कहकर लोग संदेह से भर जाते हैं राम के प्रति, उन सब को भगवान शिव ने स्पष्ट कह दिया है कि ये वे ही राम हैं जो परब्रह्म हैं। लेकिन क्यों नहीं कुछ लोग इस बात को समझ पाते हैं? उसका बहुत सुंदर दृष्टांत भगवान शिव दे रहे हैं। निज भ्रम नहीं समझो ही अज्ञानी, प्रभु पर मोह धर ही जड़ प्राणी। कितनी सार्थक और सुंदर बात कही है। निज भ्रम, अपना जो भ्रम होता है मनुष्यों का, खुद के जो अपने संदेह हैं, नहीं समझो ही अज्ञानी। ये ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं कि हम कितने मोहग्रस्त हैं, भ्रमित हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपना तो कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन प्रभु पर मोह धर ही जड़ प्राणी, और प्रभु के ऊपर, भगवान श्री राम पर ही आरोप लगाने लगते हैं। अपनी जड़ता को, अपने मोह को उनमें दिखाने लगते हैं। अपनी ओर दोष नहीं देखेंगे कि हमें ही नहीं समझ में आ रहा, बल्कि विपरीत अपने अज्ञान का आरोप उन पर करते हैं। अब आपको भी ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ी, ज़्यादातर तो आ गई होगी, कि लोग किस किस प्रकार से भगवान राम पर आक्षेप लगाते हैं। और ये भगवान शिव कह रहे हैं कि ये उन लोगों का अज्ञान होता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। भगवान राम पर लिखे जा रहे आध्यात्मिक उपन्यासों को जब तक मैंने लिखना शुरू नहीं किया था, उससे पहले तक अनेक लोग मुझसे प्रश्न करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इस दिशा में पग तो बढ़ ही गए थे। भगवान राम की बातें करना, चिंतन करना, उनकी कथाएं कहना, तो अनेक इस प्रकार के जो भगवान शिव ने अज्ञानी और मोहग्रस्त जन बताए हैं, वे मनुष्य मुझसे बहुत ही रूखे स्वर में कहते थे, पूछते थे कि भगवान राम ने, ताड़का तो स्त्री थी, उसको क्यों मार दिया? वो तो आर्य पुत्र थे, आर्य तो ऐसा नहीं करते। और आगे बढ़ते हैं वो थोड़ा सा और कहते हैं कि जो भगवान राम हैं, इनमें ही क्या ऐसी बात थी कि जिन्होंने धनुष तोड़ दिया शिव का? ये तो तब बच्चे ही थे, किशोर थे, युवा लगा लीजिए। अच्छे अच्छे वीर योद्धा महावीर नहीं तोड़ पाए और इन्होंने तोड़ दिया। और परशुराम को कैसे निरुत्तर कर सकते हैं वे? आगे के चरणों में और भी उन्होंने भगवान राम पर अपने शंकाएं रखी, तो मैं उनके कुछ उत्तर नहीं देता था, क्योंकि मेरे पास उत्तर थे ही नहीं। तब मैं कहाँ से देता? जो भी उत्तर मैं देता वो सब निरर्थक होते। वे सारे प्रश्न मेरे भीतर इकट्ठे होते गए लोगों के। और फिर एक दिन जब हनुमान जी ने लिखवाना शुरू किया, तो उन्होंने इन सब के उत्तर दिए। जिन जिन लोगों ने ये वनवास उपन्यास पढ़ा है, वे भी इस समय इसको सुन रहे होंगे, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने उपन्यास पढ़ा है। वो इसको पढ़ने के बाद एक ही टिप्पणी मेरे पास भेजता है कि निश्चित रूप से ये उपन्यास हनुमान जी के द्वारा ही लिखवाए गए हैं। ये उनकी टिप्पणी आती है। तो उन्होंने जो उत्तर दिए मुझे, वे मैंने सब उसमें लिखे। और फिर ऐसे ही एक जो अपने भ्रम से ग्रसित अज्ञानी मित्र थे,
उनसे मैंने कहा कि आपने जो मुझसे वो सारे प्रश्न पूछे थे उस काल के, आरंभिक काल के, उन सब के उत्तर मैंने वनवास उपन्यास में हनुमान जी के मार्गदर्शन में दे दिए हैं, आप उसे पढ़िए। तो उन्होंने कहा हम तो किताब खरीद के कभी पढ़ते ही नहीं, अगर तुमको भेंट में देनी हो तो दे दो। मैंने उनको भेंट में दे दी। पूछा मैंने उनसे 6 महीने बाद कि आपकी शंकाओं का निवारण हो गया? तो उन्होंने कहा अभी कहाँ। तो मैंने कहा आपने पढ़ी नहीं पुस्तक? वे बोले अभी तो नौकरी में है ना, अगले साल रिटायर होऊंगा तब पढ़ूंगा आराम से, देखते हैं क्या तुम्हारे हनुमान जी ने लिखवाया है। अब प्रश्न करने की शैली देखिए कि तुम्हारे राम, तुम्हारे हनुमान जी, स्वयं वो हिंदू हैं। तो अगले वर्ष रिटायर भी हो गए। मैंने पूछा कि अब पढ़ लिया आपने उपन्यास वनवास? रिटायर होने के 1 साल बाद पूछा। उन्होंने कहा अभी नहीं पढ़ा। फिर मैंने अगले साल पूछा। इस तरह से करते करते मैं 9 वर्ष तक उनसे पूछता रहा। 10 साल तक वह उपन्यास उनके पास रखा रहा, क्योंकि जो प्रश्न थे भगवान राम के संबंध में, वे वास्तव में कोई अपना अज्ञान दूर करने के लिए थोड़ी ना पूछे गए थे। उनको पूछने का एक ही उद्देश्य था, और वह था कि भीतर उनके जो अपने अज्ञान भरा था, अपना जो मोह था, जो भीतर का अपना विक्षेप था, वो सारा उन्होंने भगवान राम पर उलीच दिया, उड़ेल दिया। अपना दोष तो दिखाई नहीं दिया। 10 साल तक वे उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर प्रश्न आत्मा का होता, प्राणों से उठा होता, तो व्यक्ति छटपटाता है उसका उत्तर लेने के लिए। और 10वें वर्ष में मुझसे बोले कि अरे ऐसी क्या जल्दी है, हम भी यहीं पर हैं, और ये हनुमान जी के द्वारा लिखवाया गया उत्तर जो वनवास में वो भी यहीं पर है, कोई भागा नहीं जा रहा, आराम से पढ़ेंगे। और संयोग से हुआ कि वो भाग गए, उपन्यास यहीं रखा है। उनको भागना पड़ा। आप समझ रहे होंगे, अब वे संसार में नहीं हैं, वे विदा हो गए संसार से। कहते रहे मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाए। और अब इसी प्रकार के कुछ प्रश्न और लोग मुझसे करते हैं, और ऐसे मोहग्रस्त प्रश्न करने वालों का कोई अंत नहीं है। उनका एक अगला प्रश्न होता है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वे अपना मानते हैं। अपने अज्ञान को भगवान राम पर आरोपित करके उनमें दोष निकालते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारे भगवान राम इतने ही वीर थे तो उन्होंने वाली को छुपकर क्यों मारा? मेरे पास इसका भी कोई उत्तर नहीं था। मैंने कहा समय आने पर दूंगा, अभी मुझे हनुमान जी ने उत्तर, मुझे सारे उत्तर वही बताते हैं या दिखाते हैं या ले जाकर सामने खड़ा कर देते हैं कि ये पहुंचा दिया, अब खुद राम जी से पूछ लो। तो हमने पूछा राम जी से कि बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, क्या उत्तर दें इसका? उन्होंने कहा कुछ मत दो, देख लो सारा दृश्य। उन्होंने सारा दृश्य दिखाया। बाली के बाण लगा हुआ है, लेटा हुआ है, वहीं पर भगवान राम खड़े हैं, और बाली उनसे पूछता है। और ये सारा प्रसंग उन्होंने मुझे 8वां खंड जो अभी प्रेस में जा चुका है, 15 अगस्त 2021 तक आने की संभावना है, उसमें सारा वर्णन है। रामबाण उसका नाम है, उस आध्यात्मिक उपन्यास का। वाली पूछता है भगवान राम से कि मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, आपने मुझे क्यों मारा और इस प्रकार क्यों मारा? मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए जिससे मैं चैन से मर सकूं। भगवान राम मुझसे क्या कहते हैं? मैं वो सारा दृष्टांत देख रहा हूं, और भूल चूक से यदि आप इस उपन्यास को पढ़ लेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैंने आपको अपने साथ खड़े होने का अधिकार वहां दे दिया है। हृदय से अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट, ये मैं बात बिल्कुल प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं। आप ये अनुभव करेंगे कि आप मेरे साथ खड़े हैं, और जो मैं देख रहा हूं मेरे माध्यम से आपको सारा दृश्य देख रहे हैं। तो भगवान राम वाली से कहते हैं कि सुन वाली, मुझे सिर्फ इस बात का बड़ा संतोष है
कि तूने अपने इस अंतिम समय में, मरते समय, सिर्फ ये कारण जानना चाहा कि मैंने तुझे क्यों इस प्रकार से मारा। ये बहुत शुभ है, तू ये कारण जानना चाह रहा है, क्योंकि जब मैं तुझे इसका उत्तर दूंगा तो तू तृप्त होकर इस संसार से विदा होगा, वरना अतृप्त विदा होता। तो उन लोगों से भी मैं कह रहा हूं जिनके मन में ये प्रश्न बहुत जोर मारता है, धक्के मारता है उनको, कि तुम्हारे राम ने वाली को छुपकर क्यों मारा, ऐसा कायरतापूर्ण कार्य क्यों किया, उनसे भी कह रहा हूं कि थोड़े से दिन रुक जाओ, इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ लेना। इसमें वह उत्तर है जिसको सुनकर वाली भी तृप्त होकर इस संसार से गया था। आप भी इस संसार में रहते रहते तृप्त हो जाइएगा, और उसमें आपको तब पता लगेगा कि भगवान राम ने जो कारण वाली को बताया, उस कारण को सुनने के बाद, उस उत्तर को सुनने के बाद जिस प्रकार से वाली लज्जित हो गया था, आत्मग्लानि से भर गया था कि मैंने ये क्या सोच लिया भगवान राम के प्रति, उस उत्तर को जब आप भी सुनेंगे तो यदि आपके मन में ऐसा प्रश्न उठा होगा अपने अज्ञान के कारण, तो आप भी आत्मग्लानि से गड़गड़ जाएंगे। आप भी। क्यों? क्योंकि वो आपने अपने मोह और अज्ञान के कारण पूछा था, कोई जिज्ञासा के कारण नहीं पूछा। तो प्रश्न पूछने के भी भाव होते हैं कि कौन सा प्रश्न आपके किस भाव से, किस तल से उठ रहा है। उस प्रश्न की भाषा सब कुछ कह देती है कि आप वह प्रश्न किसी को अपमानित करने के लिए पूछ रहे हैं, नीचा दिखाने के लिए पूछ रहे हैं, या वास्तव में अपने हृदय के अंधकार को, मोह को, संदेह को, उस माया के निवारण के लिए उस प्रश्न को कर रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान शिव ने कह दिया है कि जो अज्ञानी लोग हैं वो अपने भ्रम को, अपने मोह को भगवान श्री राम पर आरोपित कर देते हैं। जथा गगन घन पटल निहारे, झांपे वो भानु कहीं को विचारे। कह रहे हैं जो अज्ञानी लोग होते हैं, को विचारी लोग, वो अक्सर क्या कहते हैं जब आकाश में घटाएं छाई देखते हैं, जथा गगन घट पटल निहारे, आकाश के पटल पर जब देखते हैं घटाएं छा गए, तो वे क्या कहते हैं कि भगवान सूर्य को बादलों ने ढक लिया। कहते हैं ऐसा अज्ञानपूर्ण वचन वे कहते हैं। आप भी इस समय सोच रहे होंगे इसमें अज्ञानपूर्ण क्या है। ठीक ही तो कहते हैं कि बादलों ने सूरज को ढक लिया, लेकिन भगवान शिव कहते हैं क्या सूरज को बादल ढक सकते हैं, आवृत कर सकते हैं? ढकना होता है किसी चीज़ को आपने ढक दिया, उसके ऊपर आप छा गए, लेकिन सूरज पर कहाँ छा सकते हैं बादल? बादल की पहुँच है क्या सूरज तक? वे एक भ्रम पैदा कर देते हैं छा जाने का, और ये मोहग्रस्त भाषा होती है कि बादल सूरज को ढक दिए हैं, सारा सूरज ढका जा चुका है बादलों के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जा रहा है थैला लेकर, पूछते हो भैया कहाँ जा रहे हो, वो कहता है जी आटा पिसवाने जा रहे हैं। सभी यही उत्तर देते हैं। किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो, आटा पिसवाने जा रहे हैं। पिसवाने तो गेहूं जाते हैं ना। आज तक कोई आदमी गया आटा पिसवाने? आपके घर में आटा आ गया और आप झोले में डाल के ले जाते हैं चक्की पर कि भैया मेरा आटा पीस दो, लेकिन सभी यही कहते हैं आटा पिसवाने जा रहे हैं। पिसवाने तो गेहूं जा रहे होते। तो सभी सामान्य भाषा में क्या कहते हैं कि बादलों ने सूरज को ढक दिया, लेकिन सूरज कभी ढका जा सकता है। उसका तेज, उसका ताप और उसका अपना विराट होना, कौन सा बादल इतना विराट है जो सूरज को ढक देगा? तो ये उदाहरण के रूप में भगवान शिव कह रहे हैं कि कुछ लोग इस प्रकार से भगवान राम को अपने इन प्रश्नों से ढक देना चाहते हैं। उनके ताप को, उनकी तेजस्विता को, उनकी आभा को, उनकी दिव्यता को, उनके विराट स्वरूप को अपने ओछे प्रश्नों की घटाओं से ढक देना चाहते हैं। अब आप समझ रहे हैं?
भगवान शिव क्या कहना चाह रहे हैं। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल ससिते ही के भाई। और कहते उन्हें भगवान राम ये अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं, ये अलग वो अलग, भेद बुद्धि क्यों हो जाती है उन लोगों की भगवान को देखते हुए। शिव कहते हैं क्योंकि वो अपनी आंख में उंगली डालकर भगवान को देखते हैं। जैसे अपनी आंख में उंगली डालकर आप चंद्रमा की तरफ देखो तो आपको 2 चंद्रमा दिखाई देंगे। आंख को दबाकर कभी प्रयोग कीजिएगा, जब चंद्रमा हो तो आंख को ऐसे दबाइएगा, यहाँ रख के दबाइएगा, और फिर चांद की तरफ देखिएगा तो 2 चांद दिखाई देंगे। तो वो इसी प्रकार से भ्रम और संदेह में भरकर अपने मन की आंख को दबाते हैं, तो भगवान राम उनको 2 रूपों में दिखाई देते हैं अलग अलग। वो जो परब्रह्म है और जो ये राम है, ये एक नहीं दिखाई देते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंख को दबा दिया है। उमा राम विषेक अहमोहा, नबतम धूम धूरि जिम सोहा। वो कह रहे हैं हे पार्वती, हे उमा, एक बात को समझ लो। क्या कि राम विषयक असमोहा, राम के संबंध में इस प्रकार का जो मोह करते हैं ना, यानी कुतर्क करते हैं, वे प्रश्न करते हैं जो प्रश्न है ही नहीं, केवल अपने मोह और भ्रम को, अपने भीतर की घृणा को प्रकट करने के लिए प्रश्नों का रूप देकर जो भगवान राम पर धूल उड़ाते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आकाश में धूल और आंधी भर जाए आकाश उससे, तो क्या आकाश कभी मैला होता है? वह सदा परम पवित्र पावन है। कहते हैं भगवान राम तो आकाश के समान है। उस आकाश पर चाहे ये प्रश्नों की कितनी भी धूल चढ़ जाए, आंधियाँ चढ़ जाए, अंधड़ आ जाए, लेकिन वह उस आकाश को मैला थोड़ी ना कर सकता है। आज तक आकाश न कभी मैला हुआ है, न कभी मैला होगा। ये धूल धुआं सी आंधियाँ आती हैं और खुद ही बैठ जाती हैं, बैठना उनको पड़ता है। ये इस तरह के प्रश्न आंधी वाले, धूल से भरे, कीचड़ से भरे, ये कोई आकाश में ठहर सकते हैं? इनकी बिसात थी क्या? तो कहते हैं राम को ऐसे प्रश्न कभी छू ही नहीं सकते हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। कहते हैं जितने भी जड़ चेतन, जो भी कुछ जीव, इंद्रियां, जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, वे सब प्राणी सब पर परम प्रकाशक जोई, इन सब को जो प्रकाशित करने वाला है, जो है वो कौन है? राम अनादि अवधपति सोई। ये वही अनादि राम है, पर ब्रह्म है, जो इस समय अवधपति है, अवध बिहारी है। ये जो अवध बिहारी हैं, यही वे पर ब्रह्म हैं जो सबके भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बातें, जाकी जोत बरय दिन राते। रैदास कह रहे हैं, संत रैदास, ये वही बात यहाँ कही गई है। आपकी ही जोत, जाकी जोत बरय दिन राती। रैदास कहते हैं कि हे राम, आप ही की जोत है जो हम सब में दिन रात जल रही है। और वही यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सभी में उन्हीं अवध बिहारी अवधपति भगवान श्री राम की जोत जल रही है, उसी से ये सारा संसार प्रकाशित है। जाकी जोत बरे दिन राती। अगर भीतर राम ना हो तो जीव कहाँ का? जो मैं अपने इन व्याख्यानों के आरंभ में बोलता हूँ, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मैं आपको राम राम थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं उस राम को बोल रहा हूँ जो आपके हृदय में विराजमान है, सभी के हृदय में विराजमान है। और वह विराजमान है इसीलिए जीव जीवित है। कोई भी यदि जिंदा है, जान है जिसके अंदर, समझ लीजिए राम है उसके अंदर। बिन राम सब सून। अगर राम ना होगा भीतर
तो फिर कुछ नहीं बचेगा, केवल शव बचेगा। राम ही इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये जितनी बिजली दिखाई दे रही है ना शरीर में, पावर जिससे शरीर चल रहा है, अंदर जो पूरा सिस्टम चला रहा है कोई, वो शक्ति है जो जनरेट हो रही है। अंदर जो जनरेटर लगा है वो राम का जनरेटर है। जिस दिन राम अपना हाथ खींच लेते हैं उस दिन कुछ नहीं बचता। तो राम, यही अवधपति राम, दशरथ पुत्र राम, यही वे पर ब्रह्म राम हैं और इन्हीं की ज्योति से सारा संसार प्रकाशमान है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ बात। तो आप पूछेंगे फिर आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ जो भगवान शिव मुझसे कहलवा रहे हैं। ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है दोबारा से नए अर्थों में। और ये जितने भी उपन्यास हनुमान जी हमसे लिखवा रहे हैं, वो एक नया युग आ गया। नए युग में नई शुरुआत, नया ढंग, राम को नए ढंग से गाना। तो उन्होंने कहा इस कथा के रूप में, रोचक कथा के रूप में, और उसके साथ उन प्रश्नों को भी उठाते हुए लिखवा रहे हैं वो, जिन प्रश्नों के उत्तर सदियों से जनमानस में गूंज रहे हैं और उनको उत्तर नहीं मिले। और ये सारे उत्तर मेरे दिए नहीं हैं, ये सब हनुमान जी के उत्तर दिए हैं। वो सबसे प्रामाणिक साक्षी हैं, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसको कहना चाहिए, सबसे प्रथम सूचना, सारी जानकारी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वो हनुमान जी दे सकते हैं और वही हमें दे रहे हैं। हमारी बात पर भरोसा ना हो तो पहला खंड वनवास पढ़कर देख लीजिएगा। हम ये बात दावे से ठोक कर कह रहे हैं। आजकल तो कोई कंपनी दावा नहीं करती है, हम दावा कर रहे हैं क्योंकि हनुमान जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं अपने, और उनके नाम पर हम दावा कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, ये कह रहे हैं जो सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं, वो राम से ही प्रकाशित हो रहा है। वे ही प्रकाशित कर रहे हैं इसको, वे ही सूर्य हैं। मायाधीश ज्ञान गुण धामो, वे मायापति हैं। उन्हें माया थोड़ी ना व्याप्ति है भगवान राम को, स्वयं मायापति हैं वे। और ज्ञान और गुणों के धाम हैं वो, सब कुछ उनके भीतर समाहित है। ज्ञान जितना भी हमारे पास से ज्ञान विज्ञान है, ये सब क्या है? ये राम जी के पास से ही हमें मिला है। उन्होंने ही हमें थोड़ी बहुत अक्ल दान में दे दी कि चलो इंसान टक्करें मारेगा पत्थरों में, जानवरों की खाल पहनेगा, पत्ते पहनेगा, चलो उसे थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा बनाना सिखा दिया जाए, आग वाग जलाना सिखा दिया जाए, थोड़ा खेती बाड़ी कर ले वो सिखा दिया जाए। और कब तक डंडों से लड़ेगा? बहुत मुश्किल होती है डंडों से लड़ने में, तलवारबाजी से। तो उसको चलो एक एक परमाणु बम दे दिया जाए, तसल्ली से लड़ो भैया, फिक्र का कोनो बात नहीं है। 20-50 बम फुटका दो तो हम कह देंगे कि महाप्रलय आ गई है, महाविनाश हो गया है। तो सारा ज्ञान व्यान सब राम जी ने दिया है, उनकी देन है, उन्हीं से सब प्रकाशित हो रहा है। जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। कहते हैं उन्हीं भगवान राम की सत्ता के अंदर ये माया भी है। अब वह माया क्या करती है? मोह का आश्रय पा लेती है। माया ने जब मोह का आश्रय पा लिया, आपने शब्द सुना होगा ना, बड़े जोड़कर सब बोलते हैं भाई क्या मोह माया में पड़े। बहुत सामान्य प्रचलन का शब्द है, कॉमन, क्या मोह माया में पड़े। तो ये वही बात कह रहे हैं कि जो माया है वो मोह का संग करती है, और संग करने के बाद जो दिखाती है सामने वो सत्य दिखाई देने लगता है, वो सत्य भासित होता है। आज थोड़ा हम दूसरे ही मूड में हैं, तो थोड़े से राज अफशा कर देते हैं, आपको रहस्य की बातें बता देते हैं।
होगा कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होगा कुछ लोग कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, इतना ही तो होगा ना। जो भक्त हैं वो आनंदित हो जाएंगे, इतना फ़र्क है। डिस्कवरी में एक प्रोग्राम आता था पहले जब हम देखा करते थे, बिलीव इट और नॉट। वे एक घटना दिखा देते थे, ये घटना है, सुनाते भी नहीं थे, दिखा देते थे ये सब हो रहा है। और घटना वो होती थी जो अविश्वसनीय हो, जिस पर इंसान भरोसा कर ही नहीं सकता। और उसके बाद कहते थे बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। तो हम भी वही बात बता रहे हैं। अब इसको हम कैसे समझाएंगे कि राम की सत्ता में जो माया है वो मोह का संग लेकर ऐसे भाषित होती जैसे वह सत्य हो। हमने कहा हनुमान जी से इसकी व्याख्या आप हमें समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा समझाएंगे नहीं, तुमको दिखा देते हैं। तो उन्होंने एक ताली बजाई और जैसे ही पहली ताली बजी तो सारे संसार में सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया। समंदर, नदी, पहाड़, सागर, झरने सब दिखाई दे रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, रेल जा रही है धड़धड़ाती हुई, गोलीबारी हो रही है, बम फट रहे हैं, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस दिखाई दे रहा है। तो हम बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले एक बात समझो, इस धरती पर कुछ भी आवाज़ है ही नहीं, ध्वनि है ही नहीं, ये सब शांत हैं। पहाड़, झरने, जितना कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ भी शोर नहीं है, लेकिन ये भाषित होता है। अब हॉर्न बज रहा है तो आपको सुनाई देगा, जबकि हनुमान जी कहते हैं कोई शोर ही नहीं है, हॉर्न का है ही नहीं, सब जैसे साइलेंट मूवी चल रही हो, बिल्कुल ऐसा है। कहते हैं कि माया ने मोह का आश्रय लिया और उसने कान का निर्माण कर दिया आपके अंदर। तो कान का ही जैसे निर्माण हुआ, उसके निर्माण होते ही आपको शब्द सुनाई देने लग गए। माया कान से अपना मोह हटा लेगी तो आपको कोई शब्द सुनाई नहीं देगा। फिर उन्होंने दूसरी ताली बजाई और उस ताली के बाद सब कुछ विलीन हो गया, दृश्य भी खो गया। अब सहज से आप कह रहे होंगे तब तो आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नहीं, मैं उसे अंधेरा कह ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे प्रकाश का पता है। जो रोशनी जानता है उसको अंधकार का भी पता है, लेकिन ना तो वो रोशनी थी ना वो अंधकार था, मुझे उनकी दूसरी ताली पर हमें दिखाई दिया। अब जब ना अंधेरा है ना रोशनी है, तो तीसरा शब्द कौन सा है आप खोज के ला दीजिए। संसार के किसी शब्दकोश में ऐसा शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति का अनुभव संसार में किया ही नहीं जा सकता। ये अतीन्द्रिय हैं, बियॉन्ड, और बियॉन्ड के दस्तावेज हमें शब्दकोशों में नहीं मिलते। एक ऐसी अवस्था जहां ना सुख है ना दुख है। आप सोचिए क्या अवस्था होगी। आप कहोगे कि इसके बाद तीसरा तो शब्द ही नहीं पता हमें, या तो सुख है या दुख है, या प्रकाश है या अंधकार है, लेकिन दोनों ही वहां नहीं थे। तो वो एक क्षणिक झलकी थी जो उन्होंने दिखाई थी। क्यों दिखाई थी अब आप ये भी सोच लीजिए। बी ए रिसीवर। जब आप रिसेप्टिव हो जाते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए, जब आपकी गुण ग्राहकता बढ़ती जाती है तो अस्तित्व आपको खुद दिखाने लगता है सारी चीज़ें। आप इधर इच्छा प्रकट करते हैं और उधर अस्तित्व आपको वो दिखाने लगता है। कब? जब आप उसके साथ एक रूपता स्थापित कर लेते हैं, वननेस, और वननेस होते ही आप रिसीवर हो जाते हैं। रिसीवर समझते हैं क्या? टेलीफोन का रिसीवर होता था ना, हेलो करते थे उसको उठाकर आप, तो जब तक वो रिसीवर नहीं उठाएंगे हेलो सुनाई नहीं देगी। तो रिसीवर ये होता है जो ग्रहण करे चीज़ों को। तो मायापति हैं राम, और जो मायापति की शरण में आ जाते हैं, फिर माया उन्हें नहीं छेड़ती, उन्हें सताती नहीं, उन्हें भ्रमित नहीं करती। वो जानती हैं कि ये राम के शरणागत हैं, राम के श्री चरणों में बैठे हैं, क्या आवश्यकता है मुझे मैं उनके पास जाऊं? कहीं और जाती हूँ, बहुत जगह है सिर मारने को,
और सिर भी नहीं मारना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा पास से और मैं डोला दूंगी, भ्रमित कर दूंगी सबको। तो इसीलिए जो राम हैं वे समस्त जगत में अपने प्रकाश से उसे प्रकाशित कर रहे हैं और ये वही अवध बिहारी हैं। रजत सीप महुभास जिम जथा भानु करवार। कहते हैं कैसे वो माया मोह के साथ मिलकर अपना खेल करती है, उसका उदाहरण दे रहे हैं भगवान शिव। कहते हैं सीप के ऊपर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चांदी पड़ी हो, ऐसा भ्रम पैदा कर देती है, चांदी पड़ी है जैसे। और दूसरा क्या कि सूर्य की किरणों में ही जल का भ्रम पैदा कर देती है, मृग मरीचिका, मिराज। रेगिस्तान में जो लोग होते हैं प्यास से तड़प रहे होते हैं, ये संसार, यहाँ पर लोग वासनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में, उसमें तड़प रहे हैं, उसकी प्यास है। तो रेगिस्तान में रहने वाला जल के लिए छटपटाता है, भागता है और देखता है कि दूर एक बहुत बड़ी झील, चांदी जैसा उसका जल और लहरें उठ रही हैं उसमें, लहराता हुआ जल। बिल्कुल भी वो ये नहीं सोचता कि ये जल नहीं है, वो भागता है उसकी तरफ, दौड़ता है कि पानी मिल गया। और जैसे जैसे वो भागता है झील पीछे होती जाती है, पीछे होती जाती है, और उसको वो आभास ही देती है, झील उसे कभी मिलती नहीं क्योंकि झील वहां होती नहीं। धूप का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा पड़ता है कि वहां पर वो पानी का भ्रम पैदा कर देता है और इतना सजीव होता है वह भ्रम कि उस पर ना यकीन करने का कोई कारण नहीं होता। और यही माया है, ये माया ऐसे स्वांग रचती है मोह के साथ मिलकर। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम है सके कोई टार। कहते यद्यपि ये तीनों कालों में सत्य है इस तरह का भ्रम होना, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं टाल पाता। सब उस पर यकीन करते ही रहते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद कहीं सच में ही पानी की झील ना दिखाई दे जाए, कि शायद कहीं सच में ही चांदी ना हो जाए। तो ये जो शायद है माया के साथ जुड़ा हुआ, माया ने जो मोह के साथ गठजोड़ करके, गठबंधन करके जो बरगला दिया है इस संसार को, और ये तीनों काल में बरगलाती रहती है और बरगलाया हुआ इंसान इसके पीछे भागता रहता है। और इसे मुक्ति देने वाले वही मायापति भगवान श्री राम हैं जो अवध बिहारी हैं। और मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ यहाँ पर, बड़े ध्यान से समझिएगा कि यदि चाहते हैं कि वास्तव में राम के गूढ़ अर्थों को जाना जाए, ये हमारी कृति नहीं है जो हम बार बार कहते हैं वनवास की, ये हनुमान जी की ही लिखवाई कृति है और ये राम की कृति, हम सिर्फ डिक्टेशन लेने वाले हैं इसके। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। बात उनकी अपने हिसाब से ठीक है, क्योंकि अभी भगवान शिव कहकर गए हैं कि मोह माया के मारे लोग अपनी तरफ तो देखते नहीं और भगवान राम पर ही अपने मोह का आरोपण करने लगते हैं। तुलसीदास किसका प्रचार कर रहे थे जब रामचरितमानस लिखी? गांव गांव जा जाकर गा गा के राम कथा सुनाते थे तुलसीदास की। अपना प्रचार कर रहे थे क्या? राम का प्रचार कर रहे थे ना। और कितना विरोध किया काशी के पंडितों ने उनका कि इन्होंने तो राम के नाम को नीचा गिरा दिया है। बताओ, अवधी भाषा में, और जगह जगह लोगों को गा गा कर राम कथा सुना रहे हैं। आज आपको ये बात सुनने में हैरानी पैदा कर रही होगी, लेकिन उस काल में तुलसीदास जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ा
इस बात को लेकर कि वो जगह जगह राम कथा का प्रचार कर रहे हैं। और मुझे भी दो चार बात कोई कह देगा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये बात यदि सच में प्यासों के कान में चली जाएगी, उनके हृदयों तक पहुंचेगी, तो उनको तो जल मिल जाएगा ना। तो ये असल बात है कि जो भी काम यहाँ हो रहा है वो राम जी का काम हो रहा है। राम काज करिबे को आतुर। हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है। वे बोल रहे हैं, हमसे लिखवा रहे हैं, हमसे कहलवा रहे हैं, और हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। इसमें कैसी लज्जा की बात राम का काम करने में, राम के गीत गाने में, राम के गीतों से, राम की कथा से किसी का परिचय कराने में। ये तो मुंह को काटने वाला काम है, संदेहों को काटने वाला काम है। और जिनके कटे हैं संदेह, वो लाख लाख धन्यवाद मुझे भेजते हैं, और हम बांध की उनकी पुटलियाँ हनुमान जी को दे देते हैं कि इतने धन्यवाद आए हैं, ये थामो। हमें क्या लेना देना? हम तो उनके सेवक हैं। स्वामी का कोई सामान आएगा तो हम थोड़ी ना रख लेंगे, स्वामी को ही तो देंगे ले जाकर। तो यदि सच में अपने जीवन में ज्ञान और प्रकाश की यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो हम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। अब तो भगवान शिव भी स्पष्ट बोलने लगे हैं, यहाँ पर पूरा सिग्नेचर करके कहने लगे हैं। तो हम भी कह रहे हैं कि इन आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम से यात्रा पर निकलिए, बहुत कुछ पाएंगे आप। ये राम जी की ही इच्छा है। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आही। जो सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानि निगम अस गावा। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, हर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावई वेद बुध, जाई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। काशी मरत जंतु अवलोकी, जास नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। बिबसऊ जास नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अगदही। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही,
ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहई, जोरी पंक रूपानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी।